हमारे बीच ऐसे बहुत से अदाकार, गुलकार और फनकार हैं जो सयाहत के फ़रोग के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे फनकार ना सिर्फ हाइकिंग करना जानते हैं बल्कि मुख्तलिफ जंगलों और पहाड़ों में कैंपिंग करना भी जानते हैं। ऐसे फनकार पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करते हुए सामने आते हैं। लेकिन इसी हवाले से एक दिल दहला देने वाली खबर आप तक पहुंचाते चलें। पाकिस्तानी गुलकारा और पॉप सिंगिंग इंडस्ट्री के आइकन कुरातुलैन बलोच पर रीश ने हमला कर दिया। रीश को देखकर कुरातुलैन बलोच हक्का बक्का और शशदर रह गईं। कुरातुलैन बलोच ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर देखा ना सोचा था कि उन्हें अपनी जिंदगी में एक रीछ का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, इसी वजह से कुरातुलैन बलोच के जिस्म पर खराशें और बिलखुसूस उनके जिस्म पर बहुत सारी चोटें आईं। कुरातुलैन की रीछ के हमले के बाद हालत खतरनाक बताई जा रही है। हमले से पहले कुरातुलैन बलोच अपने चंद साथियों के साथ थीं, लेकिन ऐन हमले के वक्त वो अपने साथियों से कहीं बिछड़ गईं और दूर चली गईं, जिससे रीछ को भी मौका मिला और वो कुरातुलैन बलोच पर झपट पड़ा। आइए आपको असल हकाइक से आगाह करते हैं कि दरअसल ये हमला हुआ कैसे। रीछ किस अंदाज में कुरातुलैन बलोच पर झपटा, कुरातुलैन बलोच को कितनी चोटें आईं और वो किस अस्पताल में जेर इलाज हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मारूफ गुलकारा कुरातुलैन बलोच पर देवसाई के इलाके में उस वक्त खौफनाक हमला हुआ जब वो कैंपिंग कर रही थीं। हमला एक भूरे रीछ ने किया जो अचानक नमूदार हुआ और गुलकारा को निशाना बनाया। इस वाक़े पर कुरातुलैन बलोच जख्मी हुई, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अफराद और इंतजामिया की मदद से इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बाद अज़ां मजीद इलाज के लिए स्कर्दू मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ये वाक़या देवसाई नेशनल पार्क के उस मकाम पर पेश आया जो सयाहों में कम मारूफ और निस्बतन वीरान समझा जाता है। गुलकारा और उनके साथी वहां तफरी और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए कैंपिंग कर रहे थे। ताहम ये मकाम जंगली हयात खुसूसन भूरे रीछों की मौजूदगी के लिए मशहूर है। इस इलाके में इस नौयत का ये पहला वाकया नहीं, लेकिन चूंकि ये एक मशहूर शख्सियत के साथ पेश आया इसीलिए ये खबर बहुत तेजी से फैल गई। वाकये के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैला। सोशल मीडिया पर भी कुरातुलैन बलोच के मद्दाहों और आम शहरियों ने इस वाकये पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया। मकामी अफराद का कहना है कि देवसाई में रात के वक्त कैंपिंग निहायत एहतियात की मुतकाजी है, क्योंकि उस वक्त जंगली जानवरों की नकलो हरकत में इजाफा हो जाता है। रीछ के हमले ने न सिर्फ गुलकारा की जान को खतरे में डाला बल्कि सयाहत के महफूज होने पर भी सवालिया निशान लगा दिया। मकामी इंतजामिया ने फौरन रद्द अमल देते हुए सयाहों से अपील की कि अगर वो देवसाई में कैंपिंग का इरादा रखते हैं तो इसे सिर्फ होटल्स या मखसूस इलाकों के करीब महदूद रखें। इंतजामिया का कहना है कि वीरान और जंगल ज़दा इलाकों में खैमाजन होना न सिर्फ गैर महफूज बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वाक़े को एक तंबीह समझते हुए तमाम सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई ताकि आइंदा किसी भी ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। ये वाक़या न सिर्फ एक मशहूर शख्सियत के लिए खतरनाक साबित हुआ बल्कि इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया। मकामी इंतजामिया ने इस अफसोसनाक हादसे के बाद सयाहों से अपील की कि देवसाई में कैंपिंग सिर्फ होटल्स या महफूज मकामात के करीब की जाए, क्योंकि वीरान और जंगली इलाकों में रात गुजारना निहायत खतरनाक हो सकता है। इंतजामिया का कहना है कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इंसानी जानों की सलामती भी अवलीन तरजीह है और इस वाक़े को संजीदगी से लेते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। ये एक अफसोसनाक याद दहानी है कि फितरत के हसीन मनाजिर के साथ साथ उसके खतरात से भी खबरदार रहना ज़रूरी है। एक तहकीक के मुताबिक 2015 से लेकर 2025 तक रीछ के हमलों का शिकार होने वाले लोगों की तादाद में 50 गुना इजाफा देखने में आया, जहां हर साल रीछ के हमलों की वजह से 26 लोग लुकमा अजल बन जाते हैं। लेकिन इस हवाले से कुरातुलैन बलोच खुशकिस्मत साबित हुई कि वो रीछ के हमले से बच निकली। कुरातुलैन बलोच पर रीछ के हमले की वजह से साथी फनकारों में भी सयाहत के हवाले से खौफ व हिरास की फजा पैदा हो चुकी, जिसके रहते हुए सयाहती मकामात पर से उन लोगों का एतमाद उठ चुका। मद्दाहों समेत कुरातुलैन बलोच से मुंसलिक लोग, उनकी फैमिली और साथी फनकार शशोपंज का शिकार हैं कि कुरातुलैन बलोच जैसी हस्ती मुस्कुराती सिंगर के साथ ये कैसे वाकया पेश आ गया जिसने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दिया। जहां उन्हें शदीद चोटें आईं, वो अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस हवाले से मद्दाहों में कुरातुलैन बलोच की फैमिली में और उनके साथ साथ फनकारों में भी एक खौफ की फजा दौड़ गई, जिससे ये वाज़ेह है कि आइंदा फनकार या पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स ऐसे मकामात पर जाने से गुरेज करेगा। पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ और जंगली हयातियात के हवाले से काम करने वाले वर्कर्स की टोटल तादाद 250 है, जबकि दफातर की तादाद सिर्फ और सिर्फ 29 बताई जा रही है, जो कि 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में आटे में नमक के बराबर है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक सयाहती मुल्क है जिसमें आबशारें, पहाड़, जंगल
और बेशुमार ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो घूमने और फिरने के लायक हैं। पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ जैसे इदारों की नाअहली की वजह से साल भर में सैकड़ों जाने रीछ या शेर के हमले की वजह से जाया होती हैं, लेकिन उनकी कहीं पूछगछ नहीं होती कि शेर और रीछ कहां से आए। यकीनन ऐसे जानवर जंगल के लिए जरूरी हैं, लेकिन ऐसे जानवरों के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाने चाहिए जो कि नहीं हो रहे। शायद इसी वजह से पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क होने के बावजूद सयाहत के हवाले से बहुत पीछे रह चुका। जहां पाकिस्तान को जन्नत नजीर वादियों का मुल्क कहा जाता है, वहां पर ऐसे जंगलों और पहाड़ों का अहाता भी करना चाहिए कि जहां पर ऐसे जंगली और खूंखार जानवर मौजूद हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके फनकार उसके लिए बेहद अहमियत रखते हैं। फनकारों पर किसी भी किस्म की आंच पाकिस्तानी और बिलखुसूस फन से मोहब्बत करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर फनकार और हर पाकिस्तानी कुर्रतुलैन बलोच के लिए दर्द दिल रखता है। कुर्रतुलैन बलोच के खानदानी जरा इस हवाले से परेशान है कि इतनी एहतियात के बावजूद कुर्रतुलैन बलोच के साथ ये वाकया कैसे पेश आया। कुर्रतुलैन बाकायदा तौर पर तमाम तर साजो सामान के साथ कैंपिंग कर रही थी। कुर्रतुलैन बलोच, जिन्हें आमतौर पर क्यूबी या हमसफर गर्ल के नाम से जाना जाता है, एक मारूफ पाकिस्तानी नयाद अमरीकी गुलकार और नगमा निगार हैं जो अपनी जज्बाती और गहरी आवाज के बायस जनूबी एशियाई मौसीकी में मुनफरिद मकाम रखती हैं। उनकी शोहरत का आगाज 2011 में हम टीवी के मकबूल ड्रामा हम सफर के टाइटल सॉन्ग वो हम सफर था से हुआ, जो न सिर्फ सुपरहिट नगमा साबित हुआ बल्कि सकाफती अलामत बन गया। इस गाने की मकबूलियत ने उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार में बदल दिया और पाकिस्तानी मौसीकी के मंजरनामे में उनका नाम अमर कर दिया। अगर शेख कुर्रतुलैन बलोच ने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन उनका फनी ज़ौक़ बचपन से ही अजीम फनकारों जैसे नुसरत फ़तेह अली खान, पठान खान और मोहम्मद जमन को सुनकर परवान चढ़ा। उनके गाने में सूफियाना जज्बात, लोक रंग, क्लासिकल तर्ज और जदीद पॉप और रॉक का इम्तजाज सुनने को मिलता है, जो उनकी शख्सियत और ज़ौक़ का आकाश है। उनके करियर का आगाज़ 2011 में रेशमा के क्लासिक गाने अखियां नू रहन दे के कवर वर्जन से हुआ, जिसके बाद वो कोक स्टूडियो के सीजन 4 में जल बैंड के साथ पंछी गाकर नुमायां हुई। ये इब्तदाई कामयाबियां उनकी आने वाली शानदार मौसीकी का पेश खैमा थीं। कुर्रतुलैन ने अपने फनी सफर में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2012 में उन्होंने BBC फिलहाल मॉन्क ऑर्केस्ट्रा के साथ बराह रास्त परफॉर्म करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2016 में उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म पिंक के लिए दर्द भरा गाना कारी कारी गाकर अपने बैनुल अक़वामी सफर का आगाज किया, जिस पर उन्हें फिल्म फेयर और मिर्ची म्यूजिक अवार्ड समेत कई बड़े अवार्ड के लिए नामजद किया गया। उन्होंने कोक स्टूडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सीजन में कई लाजवाल गाने पेश किए, जिनमें सामी मेरी वार, साब जग सोए, ठगियां, बालिए और फासला जैसे नगमे शामिल हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों के लिए साउंड ट्रैक्स भी गाए, जैसे मनमाइल, रोशन सितारा, जन्नत से आगे और कर्जे जहां। इसके अलावा उन्होंने कई सिंगल्स, कवर गाने और मौसीकी वीडियोस में भी हिस्सा लिया, जिनमें अली सेठी, अली अजमत, उमैर जसवाल, जेसन दोरोलो और नूरी जैसे फनकारों के साथ इश्तराक शामिल हैं। कुर्रतुलैन बलोच को अपने काम पर कई अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया। उन्हें वो हम सफ़र था और साइन जैसे गानों पर लक्स स्टाइल अवार्ड में बेहतरीन गीत और बेहतरीन ओरिजिनल साउंड ट्रैक के अवार्ड मिले। 2011 में उन्हें पाकिस्तान की सबसे कम उम्र कामयाबी का अवार्ड दिया गया। उनकी आवाज़ में दर्द, तासीर और सच्चाई है जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती है। यही वजह है कि वो आज भी मौसीकी की दुनिया में बासर और बावकार नाम मानी जाती हैं। कुर्रतुलैन का मौसीकी का ये सफ़र 2011 से ताहाल जारी है और हर नए गाने के साथ अपने सामीन को एक नई दुनिया से रोशनास कराती हैं। उनकी फनकारी जज्बा और आवाज़ की गहराई उन्हें इस दौर की नुमाया तरीन खवातीन गुलकाराओं में शामिल करती है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उर्दू मौसीकी की पहचान बन चुकी। ये वही कुर्रतुलैन है जो कोक स्टूडियो में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए निखर कर सामने आए। यही नहीं, कुर्रतुलैन के लिए ये एजाज़ है कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खवातीन सिंगर्स के हवाले से ड्रामों के OSTs कर चुकी। यकीनन ऐसा अफसोसनाक वाक़या किसी गुलकारा के साथ पेश आना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। कुर्रतुलैन पर इश्क के हमले ने जहां हर पाकिस्तानी सयाहती मकाम पर सवाल उठाए, वहीं लोग ये भी कह रहे हैं सुकरदू जैसे सयाहती मकाम पर रीछ कैसे आ सकता है। इस हवाले से वाइल्ड लाइफ वालों पर भी सवाल बनते हैं और उन्हें भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सिंगिंग आइकन पर रीछ का हमला हो गया और उन्हें कानो कान खबर नहीं। पाकिस्तान में जहां वाइल्ड लाइफ का इदारा बेहतर खिदमात सर अंजाम दे रहा है, वहीं बहुत सारे सयाहती मकाम पर ऐसी नेग्लिजेंसीज भी देखने को मिल रही हैं, जिनका जल्द अज जल्द सदिबाब और अहाता जरूरी है, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का ना खुशगवार वाकया पेश ना आए। हम दुआ गो हैं कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त कुर्रतुलैन बलोच को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सारी बलाएं टल जाएं। आमीन।